ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। वैदिक रत्न गुरु के YouTube चैनल पर प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 की सबसे सटीक भविष्यवाणी। मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आइए जानते हैं। मेष राशि, इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु बैठे होंगे। इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्च में बढ़ोतरी आपके लिए बचत को और ज्यादा कठिन बना देगा। इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए। कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वचन न दे। इस सप्ताह बुध महाराज आपके 9वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिलाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख वो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर समस्या होगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन प्रतिदिन के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। धन से जुड़े विषय पर इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में स्थित होंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक निर्णय लेने के लिए ये समय सामान्य से अधिक उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपका अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और भावुक बातों से बचें। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बुध ग्रह उपस्थित होंगे और ऐसे में छात्रों को समझने की आवश्यकता होगी कि शिक्षा से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकाते ही अदृश्य हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से समस्या हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को स्वयं पर हावी न होने दें और बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने का प्रयत्न करें। उपाय: प्रतिदिन 42 बार ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें। मिथुन राशि, आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे, इसलिए इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको बनाना होगा, बल्कि उसकी ओर आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत करनी होगी। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते नहीं दिखाई देंगे। किसी प्रकार की गलत गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप स्वयं को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठेंगे। इसलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। इस सप्ताह बुध देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि के ज्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कर्क राशि, इस समय आप स्वयं को दूसरों से अच्छा और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी छुटकारा मिल सकेगा। इस सप्ताह राहु ग्रह आपके 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा सशक्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझने करें। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध देव आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह प्रवेश का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में विशेषकर वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम हनुमते नमः 41 बार का जाप करें। सिंह राशि, इस सप्ताह बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। इस सप्ताह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा कि भावनाओं में बहकर आपको अपने करीबी लोगों पर इतना खर्चा नहीं करना होगा,
जिससे आपको बाद में आर्थिक परेशानियों से दो चार होना पड़े। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली सिद्ध हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में सहायता मिलेगी। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि देव उपस्थित होंगे और फलस्वरूप ये समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी व्यक्तियों से मिलकर उचित योजना बनाएंगे। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर वालों से भेंट करने का अवसर मिल सकता है। घर के भोजन का आनंद भी लेंगे। ऐसे में स्वयं को हर स्थिति में सक्षम रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। उपाय: मंदिर में दान पुण्य करें। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत निर्णय आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू क्लेश की वजह बन सकते हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में स्थित होगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा हर्षोल्लास वाला बना देगा। आपके कुछ रिश्तेदार या मित्र आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह शनि महाराज के आपके 6ठे भाव में बैठे होने के कारण आपका दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। व्यापारियों नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में बुध देव विराजमान होंगे और ऐसे में इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ समस्याएं हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। तुला राशि, इस सप्ताह गुरु ग्रह की 7वें भाव में उपस्थिति के चलते ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, इसलिए उसको लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक हो उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट करने से बच सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में बृहस्पति देव उपस्थित होंगे। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय अवश्य लें। ये सप्ताह कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने के योग दर्शा रहा है, क्योंकि शनि देव आपके 4थे भाव में स्थित होंगे। शुरुआत में कुछ अधिक परिश्रम करना होगा, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में जाती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह कई छात्र अपने करियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति अनुभव कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। अपने लिए कोई उचित निर्णय लें। उपाय: प्रतिदिन ओम भूमि पुत्राय नमः का 27 बार जाप करें। धनु राशि, जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है, क्योंकि राहु आपके 4थे भाव में उपस्थित होंगे। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको सामान्य से कम परिश्रम करना होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि देव बैठे होंगे। ऐसे में इस समय अवधि में आपको अपनी परिश्रम के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है। यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं तो स्वयं को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन ओम गुरुभ्यो नमः का 21 बार जाप करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होगा।
आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि ग्रह उपस्थित होंगे और ऐसे में इस बात की आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गलत कार्य करने के लिए पैसों का लालच दे और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठे। किसी पैतृक संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई विवाद यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह उसका निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक रहेगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी भेंट संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपने परिश्रम और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि के 12वें भाव में बुध देव के स्थित होने की वजह से छात्रों को ऐसी हर गतिविधियों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती है। उपाय: प्रतिदिन ओम प्राप्री प्रोन सह शनैश्चराय नमः का 44 बार जाप करें। कुंभ राशि, यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका निर्णय आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी, इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके मित्रों एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में ये समय आपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लें। शिक्षा राशिफल के अनुसार ये सप्ताह छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को वश में रखते हुए आपको अत्यधिक सोचने से बचना होगा। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। मीन राशि, पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे राहत मिल सकेगी। राहु आपके पहले भाव में मौजूद होगा। कार्यक्षेत्र पर कई सहकर्मी आपका विरोध करें क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा ही कुछ इस समय आपके साथ हो सकता है। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बुध देव उपस्थित होंगे, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी परिश्रम का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप स्वयं को सक्षम अनुभव करेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन का दान करें। यह था 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 का साप्ताहिक राशिफल। आशा है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।